किसी का जो है कमेंट था शायद कि ग्रैटिट्यूड कैसे देना है, कैसे लिखना है, तो मुझे लगा कि मैं एक जनरल वीडियो बना देती हूँ। वैसे तो मैक्सिमम लोगों को आइडिया होता ही है कि एग्ज़ैक्टली क्या प्रैक्टिस होती है, पर मेरी जो खुद की प्रैक्टिस है या मेरी अंडरस्टैंडिंग है या जैसे मैं सजेस्ट करती हूँ लोगों को, वैसे आज मैं शेयर करूँगी। स्वागत है आप सबका डिवाइन डेज़ी काउंसलर चैनल के ऊपर। हम 1 टू 1 एलओए कोचिंग, टैरोट कार्ड रीडिंग एंड साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की सर्विसेज देते हैं। हमारी सभी सेवाओं के लिए आप सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर हमसे रीच आउट कर सकते हैं। आपके बहुत सारे मेल्स, क्वेश्चंस इनबॉक्स मिलते हैं, लेकिन टाइम की कमी और कुछ अपॉइंटमेंट में इन्वॉल्वमेंट की वजह से अगर रिप्लाई होने में टाइम लगता है तो प्लीज़ कोऑपरेट कीजिएगा। आज बात करेंगे ग्रैटिट्यूड की। जीवन में किस किस चीज़ के लिए आप शुक्रगुज़ार हैं और उसको आप कुदरत को, भगवान को, यूनिवर्स को कैसे बताएँगे, कैसे एक्सप्रेस करेंगे? सबसे पहले तो क्यों एक्सप्रेस करना है? इसलिए नहीं करना है कि आप कुछ मैनिफेस्ट कर पाएँ, ठीक है? ये ग्रैटिट्यूड करने के पीछे का जो इरादा है, वो आपका एकदम प्योर होना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। इसलिए नहीं देना है ग्रैटिट्यूड, लिखना नहीं है कि मुझे कुछ मेरे सपने सच करने हैं तो। ग्रैटिट्यूड एक ऐसी प्रार्थना है, शुक्राना अदा करना एक ऐसी कुदरत को प्रार्थना है, मैं बोलती हूँ ये अपने आप में एक प्रेयर है जो हर इंसान को करनी चाहिए अपनी आखिरी सांस तक। क्योंकि कुदरत ने हमें इतना कुछ दिया है जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। हाँ, अब वो आपको देना ही चाहिए, चाहे आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है या नहीं करना है अपने जीवन के अंदर। आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ आपका कोई नाता है या नहीं है, मुझे नहीं पता आप इस चैनल पे एलओए की वजह से आए हैं या सिर्फ ये टाइटल देख के। तो ग्रैटिट्यूड हर एक इंसान को अपने जीवन में रखना ही चाहिए। अब क्यों रखना चाहिए ये हो गया, कैसे रखना है? तो जैसे बोलते हैं कि उसका ग्रैटिट्यूड जर्नल आप रखिए, तो एक अच्छी सी डायरी ख़रीदिए। अब तो बहुत ही प्यारी प्यारी डायरीज़ जो है वो मिल जाती है। तो आप उसके अंदर एक पन्ने के अंदर 20 या 24 लाइन होती है, तो आप पॉइंट वाइज़ लिख सकते हैं कि आप किस किस चीज़ों के लिए थैंकफुल है। अब ये क्यों करते हैं? क्योंकि जैसे ही आप ग्रैटिट्यूड में आते हैं, अभी मैं ये वीडियो भी बना रही हूँ, तो इमीडिएटली आपका जो है वाइब्रेशन चेंज हो जाता है। क्योंकि जैसे ही आप अपने दिमाग के अंदर क्वेश्चन ट्रिगर करते हो कि किस किस चीज़ों के लिए मैं शुक्रगुज़ार हूँ, तो तुरंत आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा कि यार मेरे पास ये सारी चीज़ें हैं और कितने लोगों के पास नहीं है, और मतलब मैं कितनी ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ। चाहे मुझे जो चाहिए वो मेरे पास है या नहीं है, चाहे पीछे मेरे साथ कुछ बुरा हुआ है या नहीं है, अभी मेरा दिल टूटा है, दुखा है, नहीं। इमीडिएटली वाइब्रेशन चेंज करने का ये ईज़ीएस्ट तरीका है। इसीलिए जो ग्रैटिट्यूड है उसको मैजिक प्रैक्टिस, जादू प्रैक्टिस बोला है रोंडा ने, और इतनी बड़ी पूरी बुक लिखी है। तो वो जो 24 लाइन की बुक है, इसके ऊपर कि मैं अपनी बॉडी के लिए थैंकफुल हूँ, मेरी जो डाइजेशन सिस्टम है बहुत अच्छे से आज काम की, मैंने इतना अच्छा खाना खाया आज, मेरे मम्मी पापा मुझे इतना प्यार करते हैं, मेरे साथ हैं, मेरे दोस्त मेरे साथ हैं, आज पढ़ाई में मेरा ये सम इजीली सॉल्व हो गया, मुझे किसी ने आज ये कॉम्प्लीमेंट दिया। आप हर एक चीज़ लिख सकते हैं, ठीक है? अगर आपको बाहर से कोई चीज़ अच्छी लगती है, जैसे मेरे घर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी है, ये घर पे पंखा है, मुझे एसी चाहिए ही होता है, तो जब एसी, तो मैं उसके लिए हमेशा ग्रेटफुल रहती हूँ। तो ऐसी छोटी-छोटी हर एक बात जो बहुत बड़ी है, अगर ये आपके जीवन में नहीं हो, खाना बनाने के लिए पैन भी, मैं तो उसके लिए भी कभी शुक्रिया बोलती हूँ कि थैंक यू भई, मुझे आज ये बनाना था तो इस हिसाब से मुझे सामान मिल गया, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं, हर एक चीज़ों के लिए आपको आपकी हॉबी को इम्प्लीमेंट करने के लिए आज आपको टाइम मिला, आप बाहर वॉक पे निकले उसके लिए आपको टाइम मिला, कोरोना जैसे समय के अंदर आप हेल्दी हो,
बॉडी ठीक है, अगर आपका कोई सपना सच हुआ है रिसेंटली, जैसे जॉब मिल गई है, बॉयफ्रेंड का फ़ोन आया है, आपके हस्बैंड आपके साथ अच्छे से बात की, आपके बेटे ने आपके साथ स्माइल की, हर एक छोटी से छोटी चीज़ से लेके बड़ी से बड़ी चीज़ के लिए यू कैन जस्ट राइट दैट यू आर सो ग्रेटफुल कि ये सारी चीज़ें आपको गुड फील करवाया, इसने आज आपको गुड फील करवाया। एक है, आप जर्नल रखिए। सेकंड चीज़, वो जो रोंडा बोलती है कि आप ग्रैटिट्यूड रॉक, एक अच्छा सा पत्थर आपको कहीं पे मिले, आप घूमने जाए तो उसको देख के ये सारे लाइन बोलिए, तो उसके अंदर एक वाइब्रेशन आने लग जाएंगे, और जब भी आप ग्रैटिट्यूड पत्थर उठाएंगे तो आपको अपने आप जो है वो ग्रैटिट्यूड जो याद देना आ जाएगा। ये खाली एक टूल है, ऐसे करना है नहीं है। एक ही आप डायरी रखें, आप ये रखें। सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, मैं योगा क्लासेस में जाती हूँ, तो वहाँ पे जो एक हमें प्रैक्टिस करवाते हैं, ग्रैटिट्यूड वॉक का भी बोला है, इन्होंने बुक में भी बोला है, जो हमें करवाते हैं कि आप जितने भी कदम चलते हैं, हर एक कदम के ऊपर आप किसी न किसी चीज़ के लिए शुक्रिया कीजिए। अब मैं जब चलने लगती हूँ तो मुझे इमीडिएटली बहुत ज़्यादा चीज़ें याद नहीं आती है, तो आई जस्ट वुड से आई एम ग्रेटफुल फॉर माई हेयर, मेरी आँखें इतने अच्छे से मतलब देखती है, मुझे ये दुनिया का नज़ारा दिखता है, आई एम थैंकफुल, आई एम एबल टू स्पीक, मेरी आवाज़ अच्छी है, मेरी अंडरस्टैंडिंग चीज़ों को मैं अच्छे से समझ लेती हूँ, ये सारी चीज़ें लिखती हूँ। आई एम ब्यूटीफुल, ये सारी चीज़ों के लिए मैं लिखती हूँ। मुझे खाना बनाना अच्छा लगता है, मैं बना भी पाती हूँ, तो वो सारी चीज़ें, तो जो भी चीज़ मेरे दिमाग में आती है हर कदम पे, इसको आप ग्रैटिट्यूड वॉक बोल सकते हैं। ये मुझे सबसे ईज़ी लगता है, और अपने जीवन के अंदर मैं जिसको सबसे ज़्यादा इम्प्लीमेंट करती हूँ वो ये जो है वो ग्रैटिट्यूड वॉक। घर में ऊपर से नीचे आना जाना लगा ही रहता है, चलना पड़ता है, इधर जाओ उधर जाओ, तो चलते फिरते यू जस्ट बी इनटू द गुड वाइब एंड कुछ और आगे पीछे का सोचने से अच्छा है बी थैंकफुल कि ये मेरे घर के दरवाजे बहुत अच्छे हैं, ये रूम बहुत अच्छा है, ये रूम में मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, वाह ये वॉल बहुत अच्छी है, किचन के आज मुझे ये बहुत अच्छा लगा, खाना मुझे बहुत अच्छा लगा। कोई बोले नहीं बोले, अब मैंने ये प्रैक्टिस रख ली है, मैं मेरा ये खाना बहुत अच्छा बना है, और उस दिन से ये होने लग गया है कि फिर लोग भी बोलते हैं कि आज खाना तो बहुत अच्छा बना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अभी मैं अगर बोलूँ तो मैं ये रिकॉर्डिंग कर पा रही हूँ, मेरे पास ये डिवाइसेस है, मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है, मुझे ये चीज़ की समझ है, मैं कह पा रही हूँ, मुझे सुनने वाले लोग हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर ऑडियंस ही ना हो तो कौन देखेगा शो। तो जिन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की है, मैं उनका शुक्रिया, जो ये मेरा वीडियो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जो लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, मेरी चीज़ें जो यूट्यूब पहुंचा रहा है लोगों तक, आई एम थैंकफुल टू इट। मुझे ये आइडिया आया, मुझे जीवन में इतना टाइम मिल रहा है कि जो चीज़ है मेरे पास आई एम एबल टू शेयर, क्योंकि ये मेरी एक दिली तमन्ना थी कि भाई मुझे जो पता है आई जस्ट वांट टू शेयर एंड मेक people happier and little bit comfortable with this practices, so I'm able to do so. I'm thankful for this particular thing right now. अभी मैं सोचने बैठूँ तो thankful किस लिए होना है, कोई कोई सीमा ही नहीं है। आपके जीवन में इतनी सारी चीज़ें हैं, यू कैन बी थैंकफुल। और एक सबसे लास्ट में, अगर आप यहाँ तक आए हैं सो यू आर वेरी वेरी सिंसियर पर्सन, तो एक मेरी अपनी कोर प्रैक्टिसेस जो कि रात को सोते टाइम अगर कोई 3 ऐसी इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ गॉड से, उस दिन में जो हुई है, या इन जनरल जो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, मेरे माता-पिता हो गए, उनका अनकंडीशनल लव, मेरे प्यारे दोस्त, मेरे बहुत प्यारे स्टूडेंट्स इतना प्यार देते हैं, कुछ प्रोफेशनल अचीवमेंट्स मिली होती है, खुश हुआ होता है। सो आई वुड जस्ट रिवाइज़ दैट गुड इंसिडेंट जिसने मुझे बहुत बहुत अच्छा फ़ील करवाया हो, एंड आई वुड जस्ट बी ग्रेटफुल। अब रिसेंटली कल की एक बात, कल मैंने ये आई वाज़ मैंने आई थिंक मेरा ये इंसिडेंट शेयर किया हुआ है कि रिसेंटली मैंने एक जॉब मैनिफेस्ट की अपने लिए जो विजिटिंग की थी टीचिंग लाइन के अंदर एज ए प्रोफेसर। आई हैव बीन अ प्रोफेसर, आई बीन टीचिंग द बिग किड्स सिंस लॉन्ग, सिंस मे बी 8 years। ओके, तो अभी जो है उन्होंने कुछ स्टूडेंट से फीडबैक लिया दैट हाउ शी इज़ टीचिंग एंड एवरीथिंग, एंड आई वेंट टू मीट दैट प्रिंसिपल। वहाँ पे मुझे मिलने के लिए बुलाया था दैट मैम प्लीज़ कम सो वी कैन डिस्कस द रिगार्डिंग थिंग्स। आई वॉज कॉन्फिडेंट कि मैं अच्छा पढ़ा रही हूँ, आई एम गिविंग माई बेस्ट, स्टिल आई वॉज लिटल बिट स्केप्टिकल, क्योंकि एक वहाँ पे जैसे ही मैं गई मुझे एक भाई साहब मिले, तो होते हैं ना कुछ टॉक्सिक लोग, नेगेटिव लोग, कि
मैम आपको ये पता नहीं है, ये शायद बच्चे प्रॉब्लम करेंगे, ये वो। तो उन्होंने मुझे थोड़ा-सा ऐसे नेगेटिव कर दिया, तो मुझे लगा कि शायद रॉन्ग फीडबैक आया होगा स्टूडेंट का, आई एम नॉट श्योर। मुझे उन्होंने मिलने के लिए क्यों बुलाया ऐसे? अच्छा, मैं गई उनके प्रिंसिपल से मिलने। जो मुझे अंदर से इतना कॉन्फिडेंस था, पर आप कुछ सुन के थोड़े से वो नहीं हो जाते, तो वो हुआ उस दिन। तो मैं गई वहाँ पे, बाहर एक लड़की खड़ी थी, शी केप्ट स्टेयरिंग एट मी। मैं अंदर गई तो वो भी प्रिंसिपल सर के कैबिन में आई कि मुझे 2 मिनट का काम है। आई वाज़ लाइक श्योर, नॉट एन इश्यू। वो आई मेरे साथ और वो आके जो सर है उनको बोलती है, वहाँ पे 2 लोग बैठे हुए थे मेरे से कम्युनिकेट करने के लिए, उनको बोलती है कि दिस मैम टीचर्स आर सो गुड। सो शी वाज़ अ स्टूडेंट एक्चुअली, एंड आई डोंट नो यूनिवर्स ने उनको क्यों भेजा, शायद मेरी नर्वसनेस ब्रेक डाउन करने के लिए भेजा या मेरा ये मिथ तोड़ने के लिए भेजा। And her name was Nafisa, I think. She was there, and then she said, "Hello, ma'am. I've been attending your classes and I'm loving it." And I was like, "Thank you." And she was so random that जो principal sir थे वो भी थोड़े से ये हो गया कि क्या बोल रही है ऐसे। तो शी जस्ट सेड दिस मैम इज़ वेरी गुड, शी टीचेस वेरी वेल। फिर वो अपना काम करके निकल गई। फिर जो सर थे उन्होंने भी बोला दैट मैम यू हैव बीन डूइंग गुड जॉब, ऐसे सब। तो मुझे इतना अच्छा लगा उस इंसिडेंट का। तो कल मैं सोते टाइम इसको सोच रही थी, क्योंकि ये मेरे को बड़ा खुश फील करवा रहा था कि वाओ, ऐसे किसी ने मेरा दिमाग के अंदर थोड़ा-सा ज़हर भर दिया कि ऐसा होगा, ऐसा होगा। मे बी आप 1-2 महीने के गैप के बाद ये सारी चीज़ कर रही है, तो यू आर नॉट कंफर्टेबल, ऐसे सब। तो फिर लेकिन ये गॉड सेड कि नो, यू आर ऑन टू द राइट पाथ, गो ऑन। एंड देन दे आल्सो अप्रेस्ड। इट इज़ नॉट, इट इज़ माई जॉब। अगर मुझे इम्प्रूवमेंट करने के लिए बोला जाएगा, आई वुड हैव डन। ये वीडियोज़ में भी मेरी कोशिश हमेशा रहती है दैट आई एक्सेल समहाउ, आई कैन टेल थिंग्स बेटर, कि लोगों को समझ में आए। बड़ी बड़ी बातें करना ज़रूरी नहीं होता है, बात ये होती है कि आपकी बात पहुंच जाए दिल से दिल तक, समझ में आ जाए लोगों को। तो बस मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि उन बच्चों का फीडबैक अच्छा रहा, तो ये बात है। तो आप ऐसे कोई इंसिडेंट भी सोते टाइम यू कैन समराइज़। जब मैं लोगों को बोलती हूँ कि सोते टाइम जस्ट बी ग्रेटफुल टू द यूनिवर्स, कि आपकी जो विश ऑलरेडी मैनिफेस्ट हो चुकी है उसके रिलेटेड, और पूरे दिन के अंदर कुछ अच्छा हुआ है, प्लीज़ उसको सोच के, तो आप एक अच्छे वाइब के अंदर, अच्छी स्टेट के अंदर सोने जाएंगे। इट विल बी हैविंग अ वेरी गुड इम्पैक्ट ऑन योर गुड स्लीप, और दूसरे दिन आप बहुत खुश उठेंगे। ठीक है। तो ग्रैटिट्यूड कैसे देना है, क्या करना है, किस किस चीज़ों के लिए दे सकते हैं, उसके रिलेटेड ये छोटा सा वीडियो था। एक मैंने ग्रैटिट्यूड के रिलेटेड मेडिटेशन का भी पूरा बनाया है, उसका भी मैं आई बटन के अंदर लिंक दे दूँगी। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता तो आप वो जो है ग्रैटिट्यूड वाला जो वीडियो है वो सोते टाइम या सुबह या कभी भी उसको रन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, कल किसी और वीडियो के साथ जल्द मिलेंगे।